गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये इस ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शुक्रवार की मॉर्निंग से। तो अभी ना मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और मेरे घर के सारे ही काम हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह, झाड़ू पोछा, पूजा वगैरह हर चीज़ हो चुका है। अभी मैं फ़िलहाल नहा ली हूँ। चीकू को भी मैंने नहला दिया है, वो नीचे खेल रहा है। तब तक मैं छत पे आ गई थी। मैंने कपड़े धुले थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके थे क्योंकि मैंने ना चीकू के सारे ही ठंडी के कपड़े निकाल दिए हैं। कल मैंने सारे ही कपड़े निकाल के, मतलब जितने भी अभी उसके यूज़ वाले हैं सारे, बस उसी के कपड़े निकाले हैं। अभी हमारे कपड़े निकालने हैं और ब्लैंकेट वगैरह भी मुझे निकालना है क्योंकि उसे भी मुझे धुलने के लिए देना था। तो वही चीकू के सारे कपड़े मैंने पहले धुल दिए हैं, अच्छे से धूप दिखाने के लिए छत पे डाले हैं क्योंकि उस पर जल्दी सूख जाएगा। अभी क्या हो रहा है ना, उतनी कड़क धूप हो नहीं रही है। थोड़ा धूप और थोड़ा ठंडा वेदर इस टाइप का अब स्टार्ट हो चुका है लखनऊ में, तो इसीलिए मैंने सारे ही कपड़ों को छत पे डाल दिया था। और आज ही ना नहाने के बाद ही मैंने मंदिर के भी जितने मेरे कपड़े इकट्ठे हुए थे, ये बैक टू बैक सारे फेस्टिवल थे, तो बस मैं मंदिर के कपड़े वगैरह चेंज करती थी, बट मैंने धुला नहीं था। सब कुछ इकट्ठा मैंने एक जगह रख दिया था। तो वही आज मैंने उस काम को भी अपना ख़त्म कर लिया। उन सारे कपड़ों को भी मैंने धुल के डाल दिया था। ये कपड़े तो पतले होते हैं, जल्दी ही सूख जाते हैं, तो वही सारे कपड़े सूख चुके थे। तो इन्हें मैं लेके आ गई थी। और इन्हें ना मैं ऐसे, ये जो साड़ी की कैरी बैग्स होते हैं ना, जो सिंगल साड़ी के आते हैं, तो वही मेरे पास 3-4 रहते हैं, तो उसी में मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। और जो पूजा की बुक वगैरह होती है ना, वो भी मैं उसी में रखती हूँ। तो वो हो चुके थे, कपड़े भी सारे डाल दिए हैं, आधे नीचे और बाकी जितने वुलन थे चीकू के, उसके छोटे ब्लैंकेट थे और सिंगल ब्लैंकेट था, वो भी मैंने छत पे ही डाल दिया है क्योंकि वहाँ अच्छे से सूख जाएगा। थोड़ी स्मेल वगैरह भी निकल जाती है, जो कि बेड वगैरह में रखने की वजह से हल्की फुल्की स्मेल रहती है उसमें। तो अभी मॉर्निंग में जो बर्तन मैंने वॉश किए थे, जो नाश्ते के सारे बर्तन इकट्ठा हुए थे, उन्हें भी अभी मैंने फ़िलहाल सेट कर दिया है क्योंकि ये सारे काम तो रह ही जाते हैं और थोड़ी देर रख दो तो पानी भी हट जाता है। फिर बर्तनों को पोंछ के सेट करने का ये झंझट नहीं रहता है मुझे। मैं ऐसे ही थोड़ी देर तक स्लैब पे ही छोड़ देती हूँ, जब पानी हट जाते हैं तो फिर बर्तन को सेट कर देती हूँ। तो अभी ना 11:30 बज रहे थे, तो मैंने अपना खाना भी रख दिया है। दाल चावल मुझे बनाना था, तो वही मैं हाथों हाथ दाल भी रख दी हूँ। और थोड़ा सा मुझे ना गले में खराश टाइप का लग रहा था, तो इसी के लिए अभी मैं फिर से अपने लिए चाय भी ठा रही हूँ क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है ना, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है सभी को। और बाल वगैरह वॉश करो, तो ये तो मेरी है कि मुझे बराबर जब भी मैं ठंडी में अपने बाल वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे गले में खराश हो रही है, सर्दी टाइप का हो रहा है। तो मैं जब भी वॉश करती हूँ तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो वही मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग अदरक डाल के चाय बना रही हूँ। तो अभी वही मैंने अपनी चाय रख दी है, दूसरी साइड दाल रख दिया है, तो दाल भी बन रहा है। और अभी फ़िलहाल मैंने मॉर्निंग से चीकू ने दूध नहीं पिया था, तो अब मैं उसे इसकी दूध भी दे रही हूँ। उसके लिए मैंने सूजी का उपमा बनाया था ब्रेकफास्ट में, तो वही खा लेते हैं बच्चे। तो थोड़ा हैवी भी होता है ना सूजी बच्चों के लिए, तो सूजी का आप चीला खाओ या कोई भी रेसिपी वगैरह खाओ ना, किसको कुछ भी बना के ब्रेकफास्ट में, तो कम से कम 1-2 घंटे तक तो आपको भूख नहीं लगती है और डाइटिंग वगैरह के लिए भी बेस्ट रहती है। तो वही मैं चीकू को दे देती हूँ, तो 1-2 घंटे तक उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अभी फ़िलहाल 11:30 हो चुके थे, तो अब बारी थी उसको दूध देने की, तो वही अभी मैंने उसे दूध दे दिया है। और कल ना शाम को जब हम टहलने गए थे तो हम अमरूद लेके आए थे, तो एक तो मैंने शाम को ही खा लिया था। बहुत अच्छा मीठा अमरूद दिया था, लेकिन मैंने अभी उसे धुला नहीं था, ऐसे ही प्लास्टिक में पड़ा हुआ था, तो अभी मैंने उसे भी धुल दिया है। और अभी ना 2 अमरूद मैं कट कर लूँगी क्योंकि 1-2 दिन तक रखो ना तो हल्के हल्के ज़्यादा पीले होने लगते हैं, तो फिर ज़्यादा पक जाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। हल्का कच्चा टाइप का रहता है ना, तो मुझे उसी टाइप का अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए 2 अमरूद अभी कट कर लिया है। अभी तो फ़िलहाल पहले मैं चाय पीऊँगी क्योंकि चाय पीने के बाद ना थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, गले में खराश वगैरह रहती है तो वो भी सही हो जाता है।
तो अभी वही अमरूद कट कर लिया था तो उस पर नमक भी डाल दिया है। और अभी मेरी चाय भी हो चुकी है तो उसे भी मैं अभी छान लूँगी। और मैं ना गैस से उतारने के बाद ना डायरेक्ट नहीं छानती हूँ, 1-2 मिनट ऐसे ही हिलाती हूँ तब चाय को छानती हूँ, क्योंकि वैसे डायरेक्ट छानो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, फिर वेट करना पड़ता है और चाय बन जाती है। तो मुझे तो रहता है कि बस मैं पीऊँ और आराम से बैठ के पीऊँ, अच्छे से चाय पी लूँ ना बैठ के आराम से, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे। तो वही मैंने चाय वगैरह पी लिया था और चाय पीने के बाद 10-15 मिनट के बाद मैंने अपना अमरूद भी फिनिश कर लिया और दाल भी मेरी हो चुकी थी। तो वही दाल को मैंने खाली कर दिया और इसी कुकर में ना मैंने अपने और चिकू के लिए चावल भी बिठा दिया है। बस दाल चावल बन जाएगा तो दोपहर का मेरा किचन का तो अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दोपहर का तो यही रहता है ना कि सारे ही काम इस टाइम तक सब कुछ हम फिनिश कर लेते हैं। फिर जो भी ऐसा रूम वगैरह का छोटा मोटा काम जो निकलता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम रहता ही रहता है हमें करने के लिए, और रहता भी है कि काम है तो कम से कम उसको ख़त्म कर लो फिर ही जाके कुछ होगा। तो अभी जब मैंने दूसरे साइड चावल रख दिया था तो अब एक साइड मेरा खाली है, तो मैं इसी टाइम पे फटाफट दाल में जीरा से छौंक भी लगा दूँगी। नॉर्मली छौंक करूँगी, मैं कोई तड़का वगैरह नहीं लगाऊँगी प्याज टमाटर का, नॉर्मल जीरा से करूँगी। मुझे भी जीरे वाली दाल अच्छी लगती है और ये जीरे से जब मैं छौंक लगाती हूँ ना तो फिर ऊपर से मैं अपनी दाल में ना दही डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अधिकतर नॉर्मल ही दाल करती हूँ, कभी कभार मन करता है तो वैसे प्रॉपर तड़का लगाती हूँ। हस्बैंड रहते हैं तो अधिकतर लगाते हैं, या फिर जब मिक्स दाल बनाते हैं तब तो ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो दाल फिर प्लेन अच्छी नहीं लगती है। तो अभी फ़िलहाल ये भी काम हो चुका था, चावल भी हो रहा है। और आज ना मॉर्निंग में मैंने अपने गद्दों को भी धूप दिखाने के लिए डाल दिया था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था ना, तो इसीलिए मैंने बोला हस्बैंड को कि आज गद्दा में भी धूप दिखा देते हैं, क्योंकि मौसम का तो अब कोई गारंटी नहीं है। ठंडी स्टार्ट होती है तो बहुत मुश्किल से ही धूप निकलता है लखनऊ में, तो इसीलिए गद्दे को भी धूप दिखा दिया था। तो वो भी गद्दा हस्बैंड ला के रख दिए थे। फिर वो ड्यूटी गए थे 10:30 तक, आज उन्हें थोड़ा लेट जाना था तो इसीलिए मैंने गद्दा भी डलवा दिया था। तो अभी मैंने उस पर बेडशीट वगैरह भी नहीं लगाई थी। और आप देख रहे थे चीकू ऐसे ही मेरे साथ खेलता है, जब मैं बोलती हूँ उसे कि मुझे किस्सी दो तो ऐसे ही करता है। तो अभी उसके साथ थोड़ा टाइम बिताया, फिर आ गए थे अपने बेडरूम में बेड पे बेडशीट वगैरह लगाने, क्योंकि बिना बेडशीट लगाया ना तो अच्छा ही नहीं लगता है, रूम लगता है कि बहुत अजीब सा लग रहा है, और उस बेड पे तो बैठने का भी मन नहीं करता जब तक बेडशीट वगैरह ना आप लगाए रहो, अच्छे से सेट नहीं रहता और लग जाता है तो रूम भी बहुत अच्छा लगता है और अच्छा फील भी होता है कि हाँ चलो हमारा सारा ही काम फिनिश हो चुका है और आराम से अब बैठो लेटो मोबाइल देखो, कुछ भी फिर अच्छा लगता है अगर बेड वगैरह सेट रहता है तो बस वही बेडरूम का बेड भी सेट कर दिया है। और एक बेडशीट था तो उसे भी फ़ोल्ड करके मैंने वहीं ऊपर ही रख दिया है, क्योंकि नाइट में यूज़ में आता है ना। जैसे बच्चा है तो बच्चों का तो अधिकतर होता है कि आप कितना भी उन्हें ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ाओ लेकिन वो नहीं ओढ़ते हैं, तो फिर ऊपर से मुझे बेडशीट ही उसको डालना पड़ता है, फिर वो बीच में डिस्टर्ब होता है तो फिर हटाओ फिर डालो, बस ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि